यूपीटीईटी की परीक्षा में बैठने वाले हमारे सभी भाइयों एवं बहनों, आप सबका शुक्ला एकेडमी में स्वागत है। आइए हम आज देख रहे हैं यूपीटीईटी की क्लास में, जो कि स्पेशल बैच हम सिर्फ यूपी टेट के लिए चलाए हैं। जो हमारे शिक्षक बंधु और शिक्षिकाएं जो हमारी बहनें हैं, उनके लिए यूपीटीईटी जो है अनिवार्य कर दिया गया है। सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए, या फिर जितने लोग यूपीटीईटी की परीक्षा में बैठ रहे हैं, सिर्फ उनके लिए हम ये वीडियो लेकर के आए हुए हैं। और पूरा सिलेबस हम आपको कवर कराएंगे, लेकिन सिलेबस में ये नहीं कि हम टाइम पास कर रहे हैं। हम उसमें आपको वही पॉइंट पढ़ाएंगे जहाँ से हिंदी में क्वेश्चन बनते हैं। आइए आज हिंदी वर्णमाला हम पढ़ेंगे। हिंदी वर्णमाला में आप जैसा कि पहले भी जानते हैं कि व्यंजन क्या है, व्यंजन किसे कहते हैं, ये सारी चीज़ें हम पहले भी बता चुके हैं कि व्यंजन जो है स्वरों की सहायता से इनका उच्चारण किया जाता है। ठीक है, व्यंजन को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। व्यंजन का से लेकर के ज्ञा तक जो है वर्ण जितने हैं वो सब व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। तो ये सब चीज़ें पहले भी हम देख चुके हैं। तो हम आज जो है इसको देखेंगे कि कहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं, व्यंजन को कितने भागों में बांटा गया है। तो व्यंजन को 3 वर्गों में बांटा गया है। कितने वर्गों में बांटा गया है? 3 में बांटा गया है। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। आइए इनको हम डिटेल से देखते हैं। स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत का से लेकर के पा वर्ग तक के वर्ण जितने हैं किस में आएंगे? स्पर्श व्यंजन में आएंगे। स्पर्श व्यंजन में जैसे का वर्ग है तो का से लेकर का खा गा घा अंगा। चा वर्ग है तो चा छा जा झा इया। टा वर्ग है तो टाठा डाढ़ा आड़ा। ता वर्ग है तो टाठा डाढ़ा ना। पा वर्ग है तो पाखा बाबा माँ। इस प्रकार से स्पर्श व्यंजन ये 25 होते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? अगर क्वेश्चन बने कि स्पर्श व्यंजन में जो है इनकी स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो 25 होती है। कितनी होती है? 25 होती है। आइए आगे देखते हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन किसे हम कहते हैं? या रा लावा। क्या है? या रा लावा। और ऊष्म व्यंजन क्या है? शाखा शाहा। इनकी संख्या कितनी है? 4 है। अच्छा, स्पर्श व्यंजन कहा क्यों गया है? इसलिए इसे स्पर्श व्यंजन कहा गया है क्योंकि हमारी जिह्वा जो है वो जहाँ जहाँ जिस भाग का स्पर्श करती है और उसके बाद स्पर्श करते हुए ये वर्ण मुख से बाहर आते हैं, इसीलिए इन्हें स्पर्श व्यंजन कहा गया है। अंतस्थ व्यंजन इन्हें क्यों कहा गया है? क्योंकि ये अंतस्थ व्यंजन है, अंदर से ये निकलते हैं। इसमें जिह्वा जो है कहीं पर स्पर्श जो है बहुत ही कम करती है, इसलिए इसे अंतस्थ व्यंजन कहा गया। ऊष्म व्यंजन क्यों कहा गया है? ऊष्म इसलिए इसे कहा गया है कि इसमें से जब हम ये वर्ण बोलते हैं तो ऊष्मा, अंदर से गर्मी बाहर आती है, हवा निकलती है, उसे हम क्या कहेंगे? ऊष्म व्यंजन कहेंगे। जैसे शाखा शाहा। संयुक्त व्यंजन क्या है? जो वर्ण 2 वर्णों को मिला करके उनका निर्माण किया गया हो, उन्हें क्या कहेंगे? संयुक्त वर्ण कहेंगे। जैसे छा, त्रा, ज्ञा, स्रा, ये सारे वर्ण जो हैं ये 2 वर्णों को मिला करके तब ये बनाए गए हैं। जैसे का धन श, तो का धन सा से छा का निर्माण हो रहा है, छा से क्षत्रिय का निर्माण हो रहा है। और ता धन रा से त्रा का निर्माण हो रहा है। जा धन इया से ज्ञा का निर्माण हो रहा है। और शा धन रा से स्रा का निर्माण हो रहा है, इसलिए इसे संयुक्त व्यंजन कहा गया है। ठीक है, आइए इसके पहले भी हमने जो है स्वर पर इसका उच्चारण स्थान का वीडियो हम बनाए थे। ठीक है, लेकिन व्यंजनों पर उच्चारण स्थान हम नहीं बनाए थे। तो व्यंजन में भी आप उच्चारण स्थान बताए थे आप लोगों को, लेकिन बहुत शार्ट में बताए थे। लेकिन मान लीजिए आपको ऐसे एक लाइन में याद करना है तो स्वर और व्यंजन दोनों मिला करके बहुत अच्छे से हम इसको समझा देंगे आपको, और खूब अच्छे से समझ में आ जाएगा। बस 9 पॉइंट हैं, इन 9 पॉइंट को याद कर लीजिए आप, और इसी से आपको स्वर और व्यंजन दोनों का उच्चारण स्थान पता चल जाएगा।
और इस उच्चारण स्थान को किसने दिया है? महर्षि पाणिनि ने माहेश्वर सूत्र में इन उच्चारण स्थानों का प्रयोग किया है। जैसे नंबर 1 है अकुह विसर्जनीया नाम कंठा। अकुह, आ का मतलब हुआ, एक एक वर्ण का अर्थ सुनो। आ और आ यानी छोटा आ और बड़ा आ। कु का मतलब हुआ का वर्ग यानी का, खा, गा, घा, अंगा और हा वर्ण। फिर से देखिए, आ छोटा आ यानी और बड़ा आ। कु का मतलब हुआ का वर्ग का मतलब हुआ का, खा, गा, घा, अंगा और हा विसर्जनीय नाम और विसर्ग, जहाँ पर विसर्ग लगा हो उन सब का उच्चारण स्थान क्या है? उन सब का उच्चारण स्थान कंठ है। तो इसका एक लाइन में आप पढ़िए, अकुह विसर्जनीय नाम कंठः। अकुह विसर्जनीय नाम कंठः। इस प्रकार से आप एक एक वर्ण का अर्थ समझ लीजिए और उसके बाद आप याद कर लीजिए। तुरंत जैसे ही आप आएगा आप समझ सकते हैं। दूसरा है इचु यसा नाम तालु। ई चू का मतलब हुआ चा वर्ग यानी चा, छ, ज, झ, इय। य वर्ण शा, तालव्य शा नाम। इन वर्णों के नाम जो है वो कहाँ से निकलते हैं? इनका उच्चारण स्थान क्या है? तालु है। इसी प्रकार से तीसरा है ऋतु रसाणाम मूर्धा। री टू का मतलब हुआ स्पर्श व्यंजन में टा वर्ग, ट, ठ, ड, ढ, अड़ा और रा वर्ण शा यानी मूर्धन्य सा। राणाम मूर्धा यानी मूर्धा से इनका उच्चारण होता है। आड़ा से आड़ा होगा ही, ठीक है। तो फिर से देखिए, री टू से टाठा डाढ़ा आड़ा, रा और मूर्धन्य सा और आड़ा मूर्धा से इसका उच्चारण स्थान कहाँ से क्या है? मूर्धा है। इसका उच्चारण, इन वर्णों का उच्चारण कहाँ से होता है? मूर्धा से हो रहा है। ऋतु लसानाम दंताः। ऋ अर्थात तू का मतलब हुआ ता वर्ग। संस्कृत में जैसे कु का वर्ग, चू का चा वर्ग, टू का टा वर्ग, तू का ता वर्ग होगा, ठीक है। और ला और दंत सा, ये जो है दंताः अर्थात इनका उच्चारण स्थान क्या है? दंत है। उपु पद्मानीय नामोष्ठौ। पू का मतलब पा वर्ग और उपु पद्मानीय नाम ओष्ठो यानी उ और पा वर्गों को हम क्या कहेंगे? ओष्ठ से उच्चरित होते हैं। इनका उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ है। इमं गणना नाम नासिका च। इया, मा, अंगा, आड़ा, ना, ये जो है सारे वर्ण कहाँ से निकलते हैं? नासिका इनका उच्चारण स्थान है, अर्थात नाक से बोले जाते हैं। एदे तो कंठ तालु। ए, ऐ, ओ। ए, ऐ यानी ए और ऐ का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ और तालु है। ओदव तो कंठोष्ठम। ओ और औ का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ और ओष्ठ है। वकारस्य दंतोष्ठम। वा जो है वो दंत और ओष्ठ दोनों इसका उच्चारण स्थान है, इसलिए वकारस्य दंतोष्ठम कहा गया है। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं। आप लोग देखते तो हैं लेकिन लाइक और सब्सक्राइब बहुत कम कर रहे हैं। प्लीज़ आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करिए, जिससे कि हम और बेहतर तरीके से हम आप लोगों के लिए वीडियो बना सकें। और परीक्षा की दृष्टि से ये जितने भी वीडियो आप देख रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। धन्यवाद।